नमस्कार, मैं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर आए दिन नए नए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, चाहे वो मतदाताओं को लेकर हो या फिर अधिकारियों को लेकर हो। और इसी कड़ी में एक नई अपडेट सामने आई है, वो ये है कि बूथों पर जो मतदाताओं की संख्या है उसे निर्धारित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक बूथ पर 850 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इसके अलावा ये भी बताते चले कि पहली दफे ऐसा होगा जब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ईवीएम के माध्यम से करेंगे और इसके अलावा बैलेट बॉक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिली है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाताओं को लेकर और क्या कुछ दिशा निर्देश हैं, कैसी तैयारी बूथों पर की गई है, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इसके तहत बूथवार मतदाताओं की संख्या निर्धारित कर ली गई है। इसके अलावा आयोग के निर्देश पर इस बार पंचायत चुनाव में 4 ईवीएम प्रत्येक बूथ के लिए निर्धारित है। ईवीएम से इस बार जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य का चुनाव होना है, जबकि सरपंच, पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। सरपंच व पंच के चुनाव के लिए बैलेट पेपर की छपाई कोलकाता में होगी, जबकि ईवीएम में लगने वाले बैलेट की छपाई स्थानीय स्तर पर जिले से कराई जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में पंचायत चुनाव के लिए सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है। मतदाता सूची के विखंडन का काम बाकी है। सूची का विखंडन पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कार्मिक कोषांग को निर्देश दिया गया है कि इस बार पोलिंग पार्टी के कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। पिछले चुनाव में प्रत्येक बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी के अलावा 3 कर्मी को तैनात किया जाता था, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में 2 पीठासीन पदाधिकारी व 4 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जिला पंचायती राज अधिकारी ने बताया कि चुनाव के लिए तैयारियां शुरू है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है और अब तो इस बात का ऐलान भी हो चुका है कि 20 अगस्त के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 10 चरणों में पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो मतदाताओं को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तरह तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। चाहे हम बूथों के ही क्यों ना बात कर लें, पूरी तरीके से कोरोना के सभी मानकों का ध्यान रखा जाएगा। सैनिटाइजेशन पहले भी कराया जाएगा। इसके अलावा जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे उन्हें कोरोना के तमाम मानकों का अनिवार्य रूप से ध्यान रखना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रत्याशियों की बात करें तो वो किसी भी राजनीतिक दल का झंडा, सिंबल इत्यादि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बूथों का सत्यापन भी जल्द से जल्द कराया जा सकता है। इसके अलावा पूरी तैयारी की गई है और साथ ही मतदाता को लेकर एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि जल्द ही अगर अभी भी आपके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या उसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है तो वो भी आप अभी करा सकते हैं। यानी कि पूरी तैयारी है और जल्द ही बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इन सब के बीच मतदाताओं की जो संख्या है वो 850 निर्धारित की गई है और हर बूथ पर 5 अधिकारी मौजूद होंगे, क्योंकि पहली दफ़े ऐसा होगा जब ईवीएम और बैलेट बॉक्स दोनों का इस्तेमाल होगा। ऐसे में जो पीठासीन अधिकारी होंगे, इसके अलावा जो बूथ पर जो निर्धारित कर्मचारी होंगे उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी किया गया है। पहले ये 3 होते थे लेकिन अब 5 रहेंगे। यानी कि पूरी तैयारी और जल्द ही पंचायत चुनाव को संपन्न भी करा लिया जाएगा। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।